हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लोलाइजर मशीन के बारे में। जी हां दोस्तों, आज के बदलते आधुनिक दौर में आप लोगों को कई सारे अपग्रेड चीज़ देखने को मिल जाती हैं। ऐसे में ही हमारा है आटा चक्की का कॉपी एक प्लोलाइजर मशीन, जिनको लेने के लिए हर कोई उत्साहित है। चाहे वो पुराने से पुराने वर्कर हो या फिर नए से नए व्यक्ति, हर कोई लेने का सोचते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी एक प्लोलाइजर मशीन लेने का सोचा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल हो सकती है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कौन सी प्लोलाइजर मशीन आपके लिए सही होने वाली है और आप लोगों को कौन सी कितनी एचपी की मशीन लेनी चाहिए, डबल चैम्बर लेनी चाहिए या फिर सिंगल चैम्बर लेनी चाहिए, साथ ही 4 ब्लेड वाली लेनी चाहिए या फिर 6 ब्लेड या फिर 8 ब्लेड वाली प्लोलाइजर मशीन लेनी चाहिए। आप लोगों को सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो अगर आप भी एक प्लोलाइजर मशीन लेने का सोचा है तो ये वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को देना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जिस कारखाने की वीडियो आप देख पा रहे होंगे, वह कारखाने में आप लोगों को 5 एचपी सिंगल फेज से लेकर 30 एचपी 3 फेज तक की प्लोलाइजर अवेलेबल है। अगर इनमें से आप लोगों को जितना भी डिमांडेड हो वो यहाँ पे सारा चीज़ आप लोगों को देखने को मिल जाता है। जो भी आप लेना चाहोगे वो ले सकते हो दोस्तों। और असल बात ये है कि इसका खुद का कारखाना है और खुद ही ये चीज़ों को बनाता है दोस्तों। तो इनमें से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी प्लोलाइजर से मशीन से रिलेटेड कोई भी पार्ट पुर्जा अगर घटती है तो यहाँ से आप लोगों को देखने को मिल जाता है, आप आसानी से बाय कर सकते हो। जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, पहले जो प्लोलाइजर मशीन आती थी या फिर बिकती थी, जो भी आप शॉप पे देखते होंगे बिकती थी, वो प्लोलाइजर मशीन अगर कोई बंदा ख़रीद लेता था तो ऐसा क्या होता था कि ख़रीदने के बाद पता चला जब हमें जाली की आवश्यकता पड़ी, जाली जो है हमारा घिसता है, ये तो आपको पता ही है। इसमें जाली घिसने के बाद दोस्तों पता चलता है कि हम जाली को ऑर्डर देते हैं तो कई दिन भी लग जाते थे और साथ ही मिलता भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को कई सारे चीज़ें अवेलेबल हैं, सारा चीज़ मिल जाएगा और आप लोगों को अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही मैं इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी स्क्रीन पे दे दूंगा, आप चाहोगे तो डायरेक्टली बात कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि हमें कौन सी प्लोलाइजर मशीन खरीदनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि कई लोग जिसके भी इधर उधर की बातें सुनकर कोई भी मशीन परचेज़ कर लेते हैं और परचेज़ करने के बाद पता चलता है कि उन्होंने जो मशीन ख़रीदा असल में उसका काम का ही नहीं है। या फिर ऐसा भी होता है कि जो जितना वो काम कर रहे हैं उससे थोड़ा अच्छे और हैवी वाले मशीनें खरीद रखे हैं और दोस्तों उसकी आवश्यकता ही नहीं है, जबकि उसको ये फील बाद में होता है कि मैंने पैसे जो है वो अधिक लगा दिए या फिर पैसे लगाए वो हमारा कोई काम का नहीं रहा। तो ऐसे में आप लोगों को ज़रूरी बन जाता है कि हमें कौन सी प्लोलाइजर मशीन खरीदनी चाहिए, कौन सी मशीन हमारे लिए सही होने वाला है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप नए हो और नए से ये बिज़नेस को स्टार्ट करना चाह रहे हो, वो भी प्लोलाइजर मशीन के साथ, क्योंकि दोस्तों आटा चक्की में आप लोगों को पता ही है उसमें पत्थर वगैरह का झंझट मारी होता है, और जबकि ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कई लोग प्लोलाइजर मशीन को ही परचेज़ करना चाहते हैं। तो मेरा रिकमेंड रहेगा कि आप प्लोलाइजर मशीन खरीद रहे हो तो मैं उसमें कोई भी अपनी तरफ से फीडबैक नहीं दूंगा। आपको चॉइस है, आप खरीद सकते हो, क्योंकि पिसाई इसमें भी करनी है और पिसाई हमें उसमें भी करनी है। तो अगर आप पिसाई के लिए पर्सनल ले रहे हो, गेहूं पिसाई के लिए लेना चाह रहे हो, तो मेरा रिकमेंड रहेगा कि आप इसमें डबल चैम्बर से स्टार्टिंग करें। जी हाँ दोस्तों, इसमें सिंगल चैम्बर भी आती है और डबल चैम्बर भी आती है, तो आप लोग को ध्यान देना है कि डबल चैम्बर में ही लेनी है। अगर आपको लगता है कि हमें पिसाई दिन भर में पूरे 5 क्विंटल की आ जाएगी या फिर हम पूरे 5 क्विंटल की पिसाई करेंगे, तो मेरे हिसाब से रहेगा कि आप 7.5 एचपी डबल चैम्बर वाले मशीन को परचेज़ करो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको 5 घंटे रेगुलर यूज करने हैं, 5 क्विंटल हर दिन पिसाई करनी है, तो आप 7.5 एचपी की डबल चैम्बर वाली मशीन इसको ख़रीद सकते हो। वही अगर आप मसाले का धंधा शुरू करना चाहते हैं प्लोलाइजर मशीन के साथ, तो आप इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें अगर आप केवल और केवल मसाले बिजनेस के लिए लेना चाह रहे हो तो इसमें 5 एचपी 3 फेस भी आता है, वो ख़रीदें डबल चैम्बर के साथ। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है, मसाले तो बेशक हमें कम लोड में पिसाई हो जाती है, लेकिन कई ऐसे मसाले भी हैं जिसमें अधिक लोड देना पड़ता है। जैसे हल्दी हो गया, तो हल्दी में क्या होता है दोस्तों, हमें अधिक लोड देना पड़ता है। तो ऐसे में डबल चैम्बर रहेगा तो आपका आसानी से काम कर लेगा, क्योंकि अगर सिंगल चैम्बर आपकी रहेगी दोस्तों तो उसमें आप लोगों को 2 से 3 बार पिसाई करना पड़ेगा, तब जाके वो प्रॉपर पिसाई हो पाएगी।
इसलिए मेरा रिकमेंड रहेगा कि आप इसमें डबल चेम्बर लें, ताकि आप 1 से 2 बार में इसमें प्रॉपर हल्दी की पिसाई हो जाएगी। हल्दी ही होता है जो थोड़ा हार्ड वर्क होता है, बाकी पिसाई धनिया मिर्चा ये सब तो ज़्यादा नहीं, एक बार में ही प्रोसेस होके निकल जाती है और पिसा जाती है। अगर आप केवल मसाले बिजनेस के लिए अपनी प्लोलाइजर मशीन को बाय करना चाह रहे हो तो मेरा रिकमेंड रहेगा कि कम से कम आप 5 HP 3 फेस सिंगल चेम्बर ना लेकर डबल चेम्बर में ख़रीदें। और साथ ही आप लोगों को ये भी बता दूं कि उसका ब्लेड जो है वो कम से कम 6 ब्लेड के साथ ख़रीदें। जी हाँ दोस्तों, 6 ब्लेड होनी चाहिए उनके अंदर। और आप लोगों को कम से कम 5 HP 3 फेस ख़रीदें। बाकी आपका बजट थोड़ा अधिक है तो मेरा रिकमेंड रहेगा कि कम से कम 7.5 HP या फिर 10 HP खरीदे दोस्तों। लेकिन आप चाहोगे तो 5 HP 3 फेस से भी स्टार्टिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा बहुत बजट है तो आप इससे थोड़ी ज़्यादा HP लेंगे तो मेरा हिसाब से सही रहेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो गेहूं के लिए लेना चाह रहे हैं, गेहूं पिसाई के लिए नए वर्कर। तो नए वर्कर के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया कि कम से कम 7.5 HP लीजिए, वो भी डबल चेम्बर के साथ, और उसमें कम से कम 6 ब्लेड या फिर 8 ब्लेड होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 6 से 8 ब्लेड। 6 से आप लोगों को बिल्कुल भी नीचे नहीं लेना है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। 6, 7, 8 ब्लेड भी आती है तो कम से कम 6 ही बाय करने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। वही मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप पर्सनल गेहूं के लिए लेना चाह रहे हो और आपको लगता है कि आगे चल के हमारे बिजनेस चल सकता है, तो मेरा हिसाब से कम 10 HP प्लोलाइजर मशीन लीजिए तो अच्छी रहेगी दोस्तों। ज़रूरी नहीं है इसके साथ आप लोगों को कई सारे अटैचमेंट भी दिए जाते हैं, तो वो सारे अटैचमेंट ना लेकर आप केवल प्लोलाइजर मशीन और जाली लेकर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो व्यक्ति पुराने हैं, जो पुराने वर्कर हैं, आटा चक्की पे चला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आटा चक्की बिज़नेस को चला रहे हैं और चला के उन्होंने ये प्लोलाइजर मशीन का काफ़ी अच्छे गुण सुन रखे हैं और उनको भी लग रहा है कि अब हमें प्लोलाइजर मशीन खरीदनी चाहिए। तो उनके लिए कितना HP प्लोलाइजर मशीन सही रहेगा? तो दोस्तों ये डिपेंड पड़ता है कि आप कितना इंची का आटा चक्की चला रहे हो। जी हाँ दोस्तों, आप कितना इंची का आटा चक्की चला रहे हो, इससे ही आप लोगों को पता चल सकता है कि आपका प्लोलाइजर मशीन कितना रिक्वायरमेंट है, कितना HP की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों अगर आप 16 इंची या फिर 18 इंच की आटा चक्की यूज कर रहे हो, चला रहे हो, तो मेरा रिकमेंड रहेगा कि कम से कम आप 10 HP डबल चेम्बर वाले, वो भी 8 ब्लेड के साथ एक प्लोलाइजर 3 फेस मशीन को खरीद सकते हो दोस्तों। ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। और वही अगर आप 20 से लेकर 22-24 इंची की आटा चक्की यूज करते हो तो मेरा रिकमेंड रहेगा कि कम से कम आप 15 HP से लेकर 20 HP तक की प्लोलाइजर मशीन को खरीद सकते हो दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 15 HP से लेकर 20 HP तक की प्लोलाइजर मशीन आप खरीदें, आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप चाहोगे तो प्लोलाइजर मशीन 15 HP से भी काम चला सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसमें डबल चेम्बर के साथ अगर आप लेते हो तो आप जितना पिसाई 20 या फिर 24 इंची की आटा चक्की में कर रहे थे उतना आप कर लोगे, क्योंकि इसमें आप लोगों को डबल चेम्बर देखने को मिल जाता है। और डबल चेम्बर के साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि 8 ब्लेड के साथ ही उस मशीन को खरीदो दोस्तों। 15 HP आप लोगों को ध्यान देना है, 15 HP 3 फेस मोटर के साथ आप लोगों को 8 ब्लेड के साथ डबल चेम्बर वाली मशीन को खरीदनी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपके लिए काफ़ी परफेक्ट हो जाएगी। और आप जितना पिसाई अपने आटा चक्की पे कर रहे थे उससे थोड़ा अधिक ही कीजिएगा, कम तो होने वाला बिल्कुल भी नहीं है, अधिक कीजिएगा दोस्तों। और आप जो पिसाई कर रहे थे उससे आप थोड़ा अधिक प्रोडक्शन चाहते हैं तो आप 20 इंची की प्लोलाइजर मशीन को खरीद सकते हो दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 20 HP की प्लोलाइजर मशीन को खरीद सकते हो। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि डबल चेम्बर और सिंगल चेम्बर मशीन में क्या फ़र्क है। दोस्तों सिंगल चेम्बर में क्या होता है मैं आप लोग को ये भी बताना चाहूँगा। सिंगल चेम्बर में जैसे ही हम अपने कोई भी गेहूँ अनाज को डालते हैं तो उसी में रगड़ता है और तोड़ता है, जिसमें ज़्यादा टाइमिंग लग जाती है थोड़ा देर पिसाई होने में। वही अगर आपके पास अगर डबल चेम्बर रहेगा तो डबल चेम्बर में क्या होती है कि पहली बार वो तो तोड़ता है, पहला चेम्बर में जब वो आती है उसमें 4 ब्लेड पीछे होते हैं या फिर 6 ब्लेड लगे रहते हैं। वो थोड़ा अपना इंची सिस्टम है, जितना इंची का लीजिएगा उसके हिसाब से। तो 4 ब्लेड में जो मशीनें में शुरुआती में जब आएगी हमारा अनाज तो उसमें तोड़ता है, 2 भाग या फिर 3 भाग में तोड़ देता है। वही फिर दूसरा चेम्बर में जब आएगी तो वो बहुत ही अच्छे तरीक़ा से और बहुत ही जल्दी तरीक़ा से पिसाई को कर देता है रनिंग अवस्था में, यानी कम टाइम में अधिक प्रोडक्शन होने के कारण ये हमारी डबल चेम्बर लगाई गई है। डबल चेम्बर लगाने से ये फ़ायदा है और डबल चेम्बर लेने से ये फ़ायदा है दोस्तों
कि आप कम समय में अधिक प्रोडक्शन निकाल पाओगे। और जितना भी हार्ड से हार्ड वर्क यानी हार्ड से हार्ड गेहूँ भी आएगी ना, तो भी ये बहुत ही आसानी तरीक़ा से जल्द ही पूरे अच्छे से पिसाई कर देगा दोस्तों। ये फ़ायदा है इसका। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसे आप ख़रीद कैसे सकते हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी लोगों का डाउट होता है कैसे ख़रीदना है, कहाँ जाना है, नहीं जाना है। देखिए दोस्तों, अगर आपको लेना है तो ऑफ़लाइन भी ख़रीद सकते हो, लेकिन आप घर बैठे ऑनलाइन भी मंगाना चाहते हो तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। ऑनलाइन आप कैसे मंगा सकते हो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कीजिए और आप लोग को कम से कम आपको ट्रांसपोर्टिंग चार्ज देना पड़ेगा। आप फुल पेमेंट नहीं देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्टिंग चार्ज देकर आप इसे घर बैठे मंगा सकते हो। फिर आपके पास आने पर पूरी पेमेंट करके आप इसे रिसीव कर सकते हो, खरीद सकते हो। तो दोस्तों मैं आप लोगों को जो भी बताया उसे ध्यान में रखते हुए आप लोगों को ये मशीन को बाय करना है। बाकी आपकी मर्जी, आपकी चॉइस। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल पे बने रहें। साथ ही इस मशीन से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।